कर्म का फल। एक प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और खुशमिजाज था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मेहनत के बावजूद हर साल उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी कीड़े लग जाते। उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह अपने खेत में मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस बार तो फसल अच्छी हो जाए। गांव में एक साधु महाराज भी रहते थे, जो लोगों की मदद करते थे और उन्हें जीवन की सच्चाई समझाते थे। एक दिन रामू उनसे मिलने गया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं होती? आखिर मेरी किस्मत ही क्यों खराब है? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म करना हमारा धर्म है। परिणाम की चिंता किए बिना सच्चे मन से कर्म करो। सही समय पर तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। रामू ने उनकी बात दिल से मान ली और सोचा, ठीक है, मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। अगले कुछ सालों तक रामू बिना किसी शिकायत के अपने खेत में मेहनत करता रहा। उसने सोचा, अब मैं बस अपना काम करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। एक दिन गांव में बहुत बड़ा तूफान आया। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, मगर रामू का खेत सुरक्षित था क्योंकि उसने समय पर सही देखभाल की थी। उसकी फसल अब और भी कीमती हो गई थी। उसने अपनी फसल बेची और इस बार उसे अच्छा मुनाफा हुआ। रामू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे वो सम्मान दिलाया जिसका वह सच्चा हकदार था। अब गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे और समझ गए कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। सही समय पर मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और जुटे रहो।